जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद स्वदेत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। और कौन है ठाकुर जी? श्री राधा रासबिहारी लाल की जय। गिरिराज महाराज गौर निताई की जय। शिल प्रभुपाद गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो कई समय से हम इंतजार कर रहे थे कि प्रभु जी को मिलने के लिए जाएंगे। लाला बड़ा मधुर कीर्तन करता है। तो आज हम भिवंडी कालेर आए हैं। तो बड़े प्रेमी ऋषि भक्त के संग में जब हम रहते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो अभी अभी हम यहाँ पहुँचे तो पूरा परिवार आनंद के साथ नाचते हुए गाते हुए कीर्तन के साथ स्वागत किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस दिन घर में भगवान के नाम का कीर्तन होता है या भक्तों का आगमन होता है तो वो घर घर नहीं होता है, गोलोकेर भाई, वो गोलोक धाम बन जाता है ना। तो ये हमारी संस्कृति है जो सदियों से परंपरा से चली आ रही हैं। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, ददाति घृणाति गुहाय मख्याति पश्यति भुंक्ते भोज्यते इति षड्विधि प्रीति लक्षणम। तो प्रेम का लक्षण क्या है, प्रेम कैसे प्रकट हो? तो ददाति घृणाति गुहाय मख्याति पश्यति। जब भक्त मिलते हैं जो एक दूसरे को अपने हृदय की बातें कहते हैं, एक दूसरे के हृदय का बातों का, गुहायम बातों का आदान प्रदान करते हैं। और भुंक्ते भोजनते, अपने घर बुलाते हैं, भोजन कराते हैं। आप लोग कराओगे कि नहीं? क्योंकि आप तो भोजन बनाने में बड़े जगन्नाथ जी को खिला खिला करके एकदम पक्के बन गए हो। तो आपका व्यंजन जब हम देखते हैं तो मन करता अरे हमको भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिल जाए। तो अच्छा है कि आज आपके हाथ का महा हमें खाने को मिलेगा। भुंक्ते भोजनते। और फिर उपहार देना और उपहार लेना, षड्विधि इति प्रीति लक्षणम, ये प्रेम के लक्षण हैं। तो प्रेमा भक्ति को अगर प्राप्त करना है तो यही हमें प्रभुपाद जी ने, रूप गोस्वामी ने सिखाया है। तो संसार में भी प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन भी हैं तो वो भी क्या करता है, अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए बीच बीच में होटलों में कोई पार्टी रखते हैं, उनको भोजन पर बुलाते हैं, फिर गिफ्ट देते हैं। तो ये एक बिजनेस बढ़ाने का तरीका हुआ। मगर हमें तो कृष्ण भावनामृत को बढ़ाना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस को बांटना है। तो उसके लिए फिर भक्त ऐसे अनेक प्रोग्राम आयोजन करते हैं। और उस आयोजन में बड़े लोगों को बुलाया जाता है। और जब वो भक्तों के बीच में आते हैं तो संसार में लोगों को क्या चाहिए? हर जीव चाहता है कि मैं सुखी रहूं, आनंद में रहूं। मगर वो सुख आनंद प्राप्ति कैसे होगा? तो 2 दिन पहले मैं भगवान से वार्तालाप हो रहा था तो बता रहा था कि बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा नाटक, बंद करो भी। क्योंकि माया के साथ में खेल खेल के कितने ही जन्म हमारे चले गए। अब हम और माया के साथ खेलना नहीं चाहते हैं। अब हम आपके साथ खेलना चाहते हो, अब आपके साथ खेलना चाहते हैं। तो ये माया का पर्दा अब हटा दो। तो मैंने कहा हम तो सुख चाहते हैं, हम दुख चाहते नहीं हैं। क्योंकि
कोई भी जीव दुख नहीं चाहता है, हर कोई सुखी चाहता है। तो मैंने कहा कि मैं तो सुख चाहता हूं, और वो सुख कहाँ मिलेगा? वो सुख तो आप हैं। वो सुख कौन है? आप हैं। तो आप अगर मिल जाए तो फिर हम सुखी हो सकते हैं। तो इसलिए अभी आप अपने आप को छुपाओ मत। हाँ, कितने जन्मों से हमारे लुका छुपी खेलोगे? हाँ, अब लुका छुपी का खेल बंद करो और सामने आ जाओ, प्रकट हो जाओ। तो भगवान तो हमारे सामने प्रकट होना चाहते हैं। भगवान तो चाहते हैं कि वो हमसे बात करें, मगर हम जो हैं भगवान से बात करते नहीं, वार्तालाप करते नहीं है। तो हमारा एक पुस्तक आया, भगवान से एकांतिक वार्तालाप। तो हर बात को भगवान के साथ शेयर करना चाहिए, हर बात को भगवान को बताना चाहिए। हाँ? गुरु महाराज ने एक पुस्तक लिखा, सुखी जीवनाचा मार्ग। हाँ? सुखी कैसे बना जाए? तो भगवान के साथ संवाद होगा। संसार में होता वाद विवाद, संसार के साथ जब संवाद होता है तो वाद विवाद बढ़ता है, मगर जब भगवान के साथ जब संवाद होता है तो प्रेम और आनंद बढ़ता है। तो हमारे जितने भी शास्त्रों को खोल करके देखेंगे तो सब में संवाद है, और संवाद अकेले का हो नहीं सकता। जैसे भगवत गीता में अगर हम देखेंगे तो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, दिव्य संवाद। फिर भागवत में देखेंगे तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी का संवाद है। नैमिषारण्य में हम देखेंगे तो 88,000 संत महात्माओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, शुद्ध गोस्वामी जी और सोनकादि ऋषियों के बीच का संवाद है, और बीच बीच में हाँ नारद मुनि जी का, हाँ युधिष्ठिर महाराज का संवाद है। तो ऐसे अनेक अनेक संवाद भागवत में आते हैं। फिर रामायण को अगर हम देखेंगे तो रामायण में क्या है? वहाँ भी संवाद चल रहा है। किसका चल रहा है? गरुड़ जी का। हाँ, कागभूषण जी का संवाद चल रहा है। कागभूषण जी भगवान के बड़े प्रिय, हाँ कई कल्पों से राम कथा कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे शिव जी और पार्वती जी का संवाद चल रहा है रामायण में, रामचरितमानस पढ़ो। फिर तीसरा, प्रयागराज त्रिवेणी घाट पर भारद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य जी का संवाद चल रहा है। तो इस समय हमारा भी यहाँ क्या चल रहा है? संवाद चल रहा है। एक बोलता है, दूसरा सुनता है, एक श्रोता एक वक्ता। तो श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए? तो भागवत में इसके लक्षण बताए गए हैं, है ना, कि श्रोता के लक्षण क्या है, वक्ता के लक्षण क्या है। वक्ता मतलब वो बातें बताएं जो श्रोता के समझ में आए, और सामने श्रोता कैसे बैठे हैं उसके अनुसार वो बोलें। नहीं तो कोई वक्ता है, बोल रहा है और ऊपर से निकल रहा है, किसी के पाने नहीं पड़ रहा है। हाँ, तो ऐसा वक्ता कुछ काम का नहीं होगा। तो श्रोता ऐसा हो, हाँ, परीक्षित महाराज जैसा, और वक्ता कैसा हो? सुखदेव गोस्वामी जैसा। जब 4 दिन भागवत कथा करते करते हो गए तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि हे परीक्षित महाराज, 4 दिन 4 रात बीत गई, न तुमने कुछ खाया न पिया। हाँ, तो अब क्या करो, आप जो है थोड़ा इंटरवेल कर लो, और इंटरवेल करके थोड़ा विश्राम भी कर लो, खा पी लो, और फिर आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे। परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी, आपके मुखारविंद से जो कृष्ण कथा रूपी अमृत बरस रहा है, इससे मेरी सारी भूख प्यास समाप्त हो गई है। अब न भूख लगती है न प्यास लगती है, क्योंकि कृष्ण कथा अमृत में वो रस है, वो आनंद है कि उससे सुनते जीव अगाता नहीं है। और वास्तव में भूख प्यास अगर देखा जाए तो जब हम शरीर के स्तर पर होते हैं तो भूख और प्यास हमें सताती है। तो पिछले कुछ समय से हम जब ग्रंथों का लेखन करते थे या कर रहे हैं, तो जब खाने पीने का या नहाने धोने का समय आता था तो लगता था अरे भगवान ये सब क्यों बनाए।
ये तो एक प्रकार का विघ्न है। हाँ, तो वो रस तत्व जब बढ़ता है तो वो रस तत्व के आगे बाकी के सारे तत्व फीके लगते हैं, है ना। तो वहां भूख प्यास नहीं सताती है। और वैसे भी अनिरुद्ध बाबा कहते हैं कि भजन करना है तो एक समय भोजन करो। हाँ, भजन करना है तो एक समय भोजन करो। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज 8 बजे विश्राम, 7:30 बजे 8 बजे विश्राम में चले जाते थे और रात्रि में 10:30 बजे उठ जाते थे और फिर वो ग्रंथ लेखन करते थे और फिर नाम जप करते थे। प्रभुपाद जी कितना भी ट्रैवलिंग में हो, रात में 1 बजे उठ करके तात्पर्य लिखने के लिए बैठ जाते थे। तो जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की है उन्होंने भजन रात में किया है। तो अनिरुद्ध बाबा वो भी बताते हैं कि उनके गुरुदेव ने कहा कि 2 बजे उठ के भजन करना चाहिए तो भजन होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, 2 बजे क्यों, मैं तो 12 बजे उठ के भजन करूंगा। बोला 12 बजे? अरे 12 बजे कैसे उठोगे? बोला आप आशीर्वाद दोगे तो फिर उठ सकता हूँ। तो फिर उठ सकते हैं और उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर भी हो गई और हमने भी वही नियम शुरू कर दिया। तो 8 बजे तक सो जाओ और 12 बजे उठ जाओ। मगर बम्बई की जिंदगी तो अलग है, 12 बजे तो सोते हैं, है ना। तो 12 बजे तो आजकल लोग सोते हैं, खाते हैं, उनकी जिंदगी 12 बजे के बाद शुरुआत होती है ना। एक बार गुरु महाराज बता रहे थे, विदेश में गए तो गुरु महाराज मंगला आरती के लिए जा रहे थे मंदिर, तो लोग बहुत भाग दौड़ में जा रहे थे। तो रोड पर लोग दौड़ रहे थे, गाड़ियां फर्राटे से चल रही थी। तो गुरु महाराज ने कहा आज कोई उत्सव है क्या, क्या सब मंगला आरती में जा रहे क्या? तो वो भक्त ने कहा नहीं नहीं महाराज, ये रात भर नाइट क्लब में नाच रहे थे पी करके, अब अपने अपने घर को जा रहे हैं, है ना। तो ये संसार है। तो संसार से परे अगर हमें उठना है तो 2 बजे उठो। 2 बजे उठने के लिए हमें कम से कम एक समय भोजन करना होगा, 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक विश्राम करना होगा, तो 2 बजे आप उठ पाओगे। तो हम कहेंगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। मगर अनिरुद्ध बाबा कहते हैं कि मैं पिछले 70 साल 80 साल से ऐसा ही जीवन जी रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से, हाँ गुरुदेव की कृपा से हमें भी साल भर तो हो गया ऐसा चल रहा है। तो जल्दी सोने से जल्दी उठ सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, हमारे गुरुदेव परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि जल्दी